हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये ब्लॉग है मेरे भाई की शादी का। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदिल भाई हमारे लगे हुए हैं शादी की तैयारियों में। फूलों की मालाएं पिरो रहे हैं, मालाएं बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं मालाओं को हमें घर की छत से नीचे तक लटकाना है ताकि घर की खूबसूरती बढ़े और घर खूबसूरत लगे घर में कि यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, ये जो चेहरा आपको नज़र आ रहा है, ये और कोई नहीं, हमारे भाई फ़हीम भाई हैं, जिनकी शादी का इंतजाम है। और इनकी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, कितने खुश हैं ये। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और यहाँ पर हमारे मामा और हमारे कज़िन सहीम दोनों मालाओं को नीचे लटका रहे हैं। वाह, क्या मुस्कुराहट है। और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि इतने खुश हैं भाई की शादी को लेके, अपने भांजे की शादी को लेके। और मैं भी बहुत खुश हूँ बाकायदा। और यहाँ पर मेरी बाजी सोनम बाजी, जो बाकायदा पूरा रोल निभा रही हैं घर को सजाने में, और बहुत खुश हैं अपने छोटे भाई को लेके, और मुझसे हंसी मजाक कर रही हैं यहाँ पे। और देखिए, आप देख सकते हैं छोटी छोटी मालाएं हम लोगों ने घर से नीचे तक लटका दी हैं। और ये सारी तैयारी लगातार चलती है। वक्त आ गया है शाम के खाने का, और हम सब लोग एक दस्तरखान पर इकट्ठा हो चुके हैं। हमारे साथ सारे ही लोग मौजूद हैं जो कि शादी से पहले आ चुके थे। और प्लेटें आ गई हैं खाना खाने के लिए हमारे, और सबके आगे प्लेटें लगाई जाएंगी। और फ़हीम भाई, आदिल, मामा सब खाने के लिए शोर मचा रहे हैं, और हंसी मजाक चल रही है यहाँ पर दस्तरखान पर लगातार। ये मेरा भांजा कैमरे के साथ हरकतें कर रहा है, और प्लेटें मैंने सबको आगे पहुँचा दी हैं। बहनोई साहब प्लेटें ले रही हैं, और ये हमारे गौस मोहम्मद भाई सबके लिए पानी ला कर रख रहे हैं। बहुत नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमाए। और फ़हीम भाई ने प्लेटें आगे बढ़ा दी हैं, बहनोई साहब इंतज़ार कर रहे हैं। और ये ज़ुबैर भाई, ओवैस, और ये मैं क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं खुद फ्रेम में आऊँ। कटक देख होगी तना भड़क मगा मान जाना ना से ब्लॉग बनाता न रह जाऊँ सिर्फ। और मैं भी ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई जल्दी से ला के दो खाना, बहुत टाइम हो चुका है, थक गए हैं घर सजाते सजाते। अब खाना खा के थोड़ा आराम भी करना, क्योंकि कल हल्दी की रस्म है, सुबह उठना भी है। मैं फ़हीम वैसे ही कह रहा था कि भाई तुम्हारी शादी में बहुत मेहनत हो रही है, इतनी मेहनत हमने कभी कहीं नहीं की थी। और खाना आ चुका था। शाम का खाना खाने के बाद सुबह की शुरुआत होती है हमारी चाचा का ये जो कुम्हार वाला, ये देख रहे हैं, ये मटका बनाने वाली प्रोसेस ये देख के, क्योंकि आज हमें पूरे दिन इसी तरीके से मेहनत करना थी। और हम पहुंच गए थे टेंट हाउस, वहां से सारा टेंट का सामान इकट्ठा करवा रहे थे और ट्राली में इकट्ठा किया। बहुत सारा टेंट था, हमने ऐसा कोई सामान उठाते हुए वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हाँ बहुत मेहनत हुई इस टेंट को इकट्ठा करने में, फिर ट्राली में डालकर उसको इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की हम लोगों ने। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। और देखिए सारा टेंट अभी फैला हुआ है। अब इसको हमने ट्राली में लाद कर पैक करके बांध कर हम लोग ट्राली से ले जा रहे थे घर की ओर, क्योंकि सारा इंतज़ाम हमारा घर पे होने वाला था, सारी व्यवस्थाएं हमें खुद ही करना थी। और देख रहे हैं जैसे रस्सी भी बंधी हुई है, बहुत सारा टेंट का सामान रखा पड़ा है। और ये एक अलग ही मज़ा था ये सब कुछ करने का, और इस तरीके से एंजॉय करने का। और सब लोगों के साथ में फ़हीम भाई हमारे ढाटा बांधे हुए हाय कर रहे हैं कैमरे की तरफ, और हल्के हल्के ट्राली अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। हम भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे, मज़े ले रहे थे रास्ते के सफ़र के। और मैंने फिर से अपने आप को फ्रेम में लेने के लिए कैमरा सहीम को दे दिया था। आदिल, मैं, मामा तीनों लोग सफ़र को एंजॉय कर रहे थे और अपने घर की जानिब जा रहे थे। बहुत ही हम लोगों ने मज़े लिए थे सफ़र में, बहुत एंजॉय किया था। और सीधे घर पहुंच जाते हैं, चूँकि आज हल्दी का दिन था तो घर पर सारे इंतज़ाम हो चुके थे। पूरा घर पीला पीला येलो हुआ पड़ा था, हर कोई येलो ड्रेसेस में था। और ये मेरे खालू अपनी बच्चों से कुछ कह रहे थे, और इन्होंने ही सिर्फ पीली ड्रेस नहीं पहनी थी, बाकी हर कोई पीली ड्रेस में घर में मौजूद था हल्दी वाले दिन। बहुत मज़ा आ रहा था, देखने में बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि पहली शादी थी इस घर में जिसमें हर तरीके की रस्में हम लोगों ने की थी और इन्जॉय किया था। और जैसे आप देख रहे हैं हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हमारे खालू दूल्हे को हल्दी की रस्म में मिठाई खिला रहे थे, और देखिए किस तरीके के मज़े लिए गए थे। बहुत इन्जॉय आया था बाकायदा इस शादी में, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और एक तरफ डीजे चल रहा था, डांस हो रहा था, और दूसरी तरफ रस्में अदा हो रही थी, बहुत इन्जॉय आ रहा था। और फिर दिन आता है शादी का, और शादी की सुबह में हम लोग मेहमानों को नाश्ता करवाए, सब लोगों को नाश्ता कराया, चाय, बहुत सी चीज़ें, फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ें मौजूद थी। और ये दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था,
यहाँ पर हार डाले जा रहे थे। देखिए कैसे बहुत सारे हार दूल्हे के गले में पड़ चुके थे और लोग डाल रहे थे और सारे मेहमान इकट्ठे थे। बहुत अच्छा मोमेंट होता है ये हर किसी की लाइफ में। दूल्हे का गला भर चुका था हारों से और लोग हार डालने से पीछे नहीं हट रहे थे। इनके बाद मेरा भी नंबर आने वाला था क्योंकि मैं और विनय भी लाइन में खड़े हुए थे 10-10 हज़ार रुपये का हार लिए हुए, जो कि हमें इस दूल्हे के गले में डालना था, अपना ही नंबर बढ़ाने थे। और जैसे ये हमारे फूफा साहब हटते हैं फिर स्टेज पर कौन चढ़ता है देखिएगा। और फिर ये मैं स्टेज पर मैं और विनय दोनों अपने अपने हार लेकर चढ़ते हैं और पहले विनय भाई दूल्हे के गले में हार डालते हैं, फिर मैं डालता हूँ और साथ में बैठ के एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद हमारा नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। और देखिए फ़ोटो के लिए पोज़ देने के लिए मैं और विनय फ़ोटो के लिए पोज़ दे रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। एंजॉयबल मोमेंट है, याद करने वाला। और शादी के बाद जब निकाह हो गया था भाई का, तो फिर जब दुल्हन घर पे आती हैं तो कुछ रस्में होती हैं। उन्हीं रस्मों के लिए दूल्हा दुल्हन को हमने दरवाज़े पर बिठाया और सास होती हैं और जो भी घर वाली औरतें होती हैं वो अपनी रस्में कर रही थी और बहुत मज़ा आया था इन रस्मों में। जिसमें एक रिंग वाली भी रस्म थी जो कि मैंने वीडियो थोड़ा लिया है इसमें, बहुत मज़ा आया था उसमें। सीरियसली इन सारी रस्मों को देख के ना एक बार को ऐसा लगा कि यार अब तो शादी होनी चाहिए, हमें भी अपनी दुल्हन के साथ ये सारी रस्में करना है। बड़ा मतलब एक अजीब सी दिल में कसक हो रही थी। और फिर मैं मानता हूँ जो भी लड़का जो भी शादी की स्टेज पर खड़ा है, जो 22+ हो चुका है, वो जब ये सारी रस्में कहीं पे भी देखता है ना, उसको ये लगता है कि हाँ भाई अब तो यार मेरा भी नंबर ये आने वाला है करने का, मुझे भी ये रिंग उसमें घुमा के मुझे भी रिंग ढूंढना है दुल्हन के साथ में। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो ये बहुत मज़ेदार पल रहते हैं यार, बहुत मज़ेदार। और सीरियसली 2 मिनट को तो मुझे भी लगा कि यार अब तो मतलब मेरा भी नंबर लग जाना चाहिए। हम फर्स्ट गाड़ी चला। और इस तरीके से ये दूल्हा दुल्हन अभी मजा आएगा ना। का आखिरी दिन था और हमने आखिरी दिन मामा को अपने कैमरे में एक हरकत करते हुए पकड़ लिया। समझ रहे हो आप समझ रहे हो?